Good morning, students. Welcome you all. Here is our lesson number 11, Mother Teresa. And today we are going to read the lesson. Get ready to read. Mother Teresa, a famous social worker. Each and everyone knows about Mother Teresa. वो कौन थी? एक social worker थी. Lived with her nuns in a simple house which is in a crowded locality in Kolkata. Her life is a motivation for us. जो मदर टेरेसा हैं उनकी लाइफ जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन है, वो हमें मोटिवेट करती हैं सोशल वर्क करने के लिए. शी डाइड ऑन September 5, 1997. So here is our lesson. I wait in Mother Teresa's office. Here I is the narrator or the writer of the lesson, खुशवंत सिंह. वो मदर टेरेसा के ऑफिस में वेट कर रहे हैं. कुछ देर के बाद मदर टेरेसा आती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं. माफ़ी मांगने के बाद वो अपनी चेयर पे बैठ जाती हैं और वहाँ अपने हैंड्स को वो टेबल के ऊपर रखती हैं और मुझसे पूछती हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं. अब यहाँ पे मदर टेरेसा की जो फिज़िकल अपीयरेंस है उनके बारे में खुशवंत सिंह ने हमें बताया है कि वो 5 फीट उनकी हाइट है और वो काफ़ी पतली हैं. उनकी आइज़ ग्रेइश ब्राउन कलर की हैं. उनकी जो चिक बोन्स हैं वो थोड़ी बाहर तक आई हुई हैं और उनके लिप्स जो हैं वो काफ़ी पतले हैं. उनके जो फेस है उसके ऊपर रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं. शी हैड लेड, जो लाइफ उन्होंने स्पेंड की है उसकी जो रिंकल्स हैं वो उनके चेहरे पर शो हो रही हैं. उनका जो चेहरा है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उन्हें जानती हैं और वो ईजी होके उनसे बात कर सकता है. नाउ moving to our second paragraph, there is a kind of austere severity about the blue bordered white साड़ी. जो मदर टेरेसा हैं उन्होंने ब्लू बॉर्डर की एक वाइट साड़ी पहनी हुई है जिसमें उनका फेस जो है वो गंभीर लग रहा है. मीन्स स्माइल ऐसा लगता है कि वो कभी कभी करती होंगी. उन्होंने अपनी साड़ी को, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, साड़ी को उन्होंने इस तरीके से पहना हुआ है. नेक्स्ट है अ स्मॉल आयरन क्रॉस. तो साड़ी के साथ साथ उन्होंने एक आयरन क्रॉस, एज यू कैन सी हेयर, वो उनके शोल्डर पे है. ओके नाउ जैसे अब वो स्टार्ट करती हैं. जो खुशवंत सिंह हैं, सॉरी, वो बोलते हैं कि मदर आप मुझे अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए और आप नन क्यों बनी. तो मदर टेरेसा बोल उनका जो आंसर था वो बहुत छोटा था और वो एक्स्ट्रा कुछ उनमें ऐड नहीं कर रही थी. आई हैव रेड अबाउट हर, जो भी मैंने उनके बारे में पढ़ा था. तो क्या यहाँ वो बातें हैं जो ऑथर ने पहले से उनके बारे में पढ़ी हुई थी कि उनका जन्म 27 अगस्त 1910 को सिकोपिज, यूगोस्लाविया में हुआ. वन ऑफ 3 चिल्ड्रन ऑफ एन Albanian shopkeeper and his peasant wife. They were a happy family. तो ये 3 चिल्ड्रंस थे जिनमें वो एक थी. वो एक हैप्पी फैमिली थी. उनका इंटरेस्ट एक मिशनरी, प्रचारक बनने का था. उनका इंटरेस्ट मिशनरी बनने का था. और 12 इयर्स की एज में जब उन्होंने सुना किस बारे में, जेजुइट्स जो कुर्जोंग में, जो दार्जिलिंग के पास है, वहाँ से उन्होंने सोशल वर्क के बारे में सुना. व्हेन आई आस्क हर, जब मैंने मदर टेरेसा से पूछा कि 12 इयर्स की जो एज थी वो काफ़ी कम थी अपने लिए कोई कैरियर चुनने के लिए, तो उन्होंने आंसर दिया कि जो लव है, प्यार है, उसकी कोई एज नहीं होती. इसी बीच जब वो 18 इयर्स की हुई तो उनके सभी डाउट्स क्लियर हो गए और उन्होंने जो उनके माइंड में इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सभी रिजॉल्व हो गई और उन्होंने एक नन बनने का फ़ैसला किया. फिर उसके बाद उन्होंने क्या ज्वाइन किया, लोरेटो नन्स इन डबलिन. डबलिन में उन्होंने लोरेटो नन ज्वाइन कर लिया. आफ्टर अ ईयर ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, यहाँ इन्होंने इंग्लिश सीखी. और केम टू कोलकाता इन 1929 एज ज्योग्राफी टीचर. तो ज्योग्राफी टीचर के रूप में उन्होंने सेंट मैरी हाई स्कूल में वर्क किया और कई सालों तक वहाँ उस स्कूल की वो प्रिंसिपल रही. देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट पेज, देन उन्होंने 10 सितंबर 1946 को
वो गोइंग टू दार्जिलिंग, जब वो दार्जिलिंग जा रही थी, मतलब अपना वो एरिया चेंज कर रही थी, रिट्रीट का मतलब अपनी जगह बदलना, तो वो ट्रेन में थी जब उन्होंने सुना क्या, टू द कॉल टू गिव अप ऑल, मतलब अपना सब कुछ छोड़ दो, एंड फॉलो हिम, और उनका अनुसरण करो। किसका? जो स्लम एरियाज़ हैं, स्लम एरियाज़ जो होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प करो। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पुअर पीपल इन कोलकाता, कोलकाता में हज़ारों लोग गरीब थे। तो उन्होंने स्लम एरियाज़ में काम करने की सॉर्ट परमिशन मांगी। तो द पॉप, जो पॉप थे, उन्होंने उसे ये काम करने की परमिशन दे दी। तो उन्होंने 3 months जो है, month of the summer with the American medical missionary sister in Patna, receiving intensive training in nursing, and later that year's 1948 opened her first slum school. तो उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स जो पटना में है, वहाँ से उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, और बाद में उन्होंने अपना खुद का उस स्लम एरिया में अपना एक स्कूल खोला। कुछ महीनों के बाद उनका एक पुरानी स्टूडेंट जिसका नाम सुभाषनी दास था, उन्होंने भी उसे ज्वाइन कर लिया। अ न्यू ऑर्डर द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज इंस्टीट्यूटेड इन कोलकाता, कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ। वन ऑफ द फोर वॉज टेकन बाय हर ऑर्डर इज पॉवर्टी, मीन्स उस गरीबी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 4 कस्में ली। उसमें क्या था कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि गरीबों को जानने के लिए सबसे पहले हमें खुद गरीब होना होगा। तो उन्होंने एक स्पेशल, एक अलग, उसमें वो कसम क्या थी कि उन्हें गरीबों को फ्री सर्विस देनी है अपने पूरे दिल के साथ। और इसका मतलब ये है कि उन्हें गरीब अमीरों के लिए काम नहीं करना, और ना ही जो भी उन्होंने काम किया है उसके लिए उन्हें पैसे को एक्सेप्ट करना है। हमारी अवर्स हैज़ टू बी अ फ्री सर्विस, कि हमारी जो सर्विस होगी वो हमेशा फ्री रहेगी, और वो सिर्फ किसके लिए होगी? गरीबों के लिए। अब जो खुशवंत सिंह है वो उनसे पूछते हैं कि आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, गरीबों की हेल्प करने में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बीमारी से ग्रस्त हैं, जो बीमार हैं, ऐसे लोग जिनको कोई पसंद नहीं करता, जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, जिनका कोई ध्यान नहीं रखता, तो इस वजह से इन सब को देखकर मेरे मन में आया कि मुझे इनकी हेल्प करनी है। तो हाउ डिड इट स्टार्टेड? तो अब फिर से क्वेश्चन होता है नरेटर का उनसे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आई मीन दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन डेथ, कि आपका इस वे में आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा। अब मदर टेरेसा उन्हें कहती हैं कि मुझे याद नहीं एग्जैक्ट डेट क्या है, बट व्हेन आई लेफ्ट लोरेटो इन 1948, जब मैंने 1948 में जो अपना एरिया था वो जब मैंने छोड़ा, आई सा अ वुमन लाइंग इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल के सामने एक लेडीज़ को देखा, हाफ ईटन, तो उनको आधे से ज़्यादा उनके हिस्से को चूहों ने और मैगोट्स ने उन्हें काट लिया था। आई लुक्ड आफ्टर हर टिल शी डाइड, मैंने उनका ध्यान रखा तब तक जब तक लास्ट में उनकी डेथ नहीं हो गई। देन द पुलिस कमिश्नर गेव मी द प्लेस नेक्स्ट टू द काली टेम्पल। डिड यू चूज इंडिया एंड वाई कोलकाता? क्योंकि वो कैथोलिक धर्म से रिलेट करती थी, तो खुशवंत सिंह ने उनसे पूछा कि सिर्फ इंडिया ही क्यों, और उस इंडिया में आपने कोलकाता को ही क्यों चूज़ किया। शी लेट, तो उनका आंसर अ जेंटल स्माइल, तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आई वॉज सेंट हेयर, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया था। एंड आई लव द पीपल ऑफ कोलकाता, और मुझे यहाँ के लोगों से प्यार था। दे हैव अ वार्मथ विच यू डोंट सी एनीवेयर एल्स, यहाँ के लोगों ने जो प्यार मुझे दिखाया वो मुझे कहीं नहीं मिला था। उन्होंने मुझे बताया उनका अपना एक एक्सपीरियंस जिसने उनके मन में प्यार को जगा दिया था। ड्यूरिंग द फ्लड लास्ट ईयर आई वॉज ब्रिंगिंग विक्टम्स टू प्लेस ऑफ शेल्टर, तो जब लास्ट ईयर बाढ़ आई थी, वो एक अपना जो किस्सा है वो उन्हें बता रही थी कि एक बार जब बाढ़ आई थी तो वो वहाँ पे जो लोग थे जो विक्टिम हो गए थे, मतलब जो घरों से बेघर हो गए थे, तो उन्हें शरण दे दी गई थी। उन्हें शरण देने के लिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। एक वहाँ लेडी थी जो नेवर नोन मी, वो मुझे नहीं जानती थी, ब्रॉट मी हॉट फूड ब्रिंगिंग
विक्टम्स टू प्ले इन हर कार। तो क्या हुआ, एक वहाँ उस उन्होंने एक लेडी को देखा जो वो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन वो मेरे लिए गरम गरम खाना अपनी गाड़ी में लेकर आई। वेयर एल्स इन द वर्ल्ड do you come from across people like that? It is obvious that Mother Teresa would have gone to any country with the same unquestioning obedience and worked up the same enthusiasm for the people amongst whom she had to live. तो यही वो चीज़ थी जिसने मदर टेरेसा के मन पे बहुत इफ़ेक्ट किया, और उन्होंने ये जाना कि बिना किसी क्वेश्चन के अपने वर्कड अप द सेम एंथुजियाज्म, उसी सेम जोश के साथ वो लोगों से मिलती थी। जैसे उस लेडी ने बिना जाने उन्हें खाना सर्व किया, ये चीज़ उनके मदर टेरेसा के मन को बहुत छू गई। तो उनका मन जो है वो कोलकाता के लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। वो शी हैड टू लिव सिंस शी वॉज सेंट टू इंडिया, शी assiduously Indianized herself. Hers was the first Catholic order to adopt the Indian sari. तो वो एक पहली कैथोलिक लेडी थी जिन्होंने भारतीय साड़ी को अपनाया और इंडियन स्टाइल ऑफ स्टिचिंग, क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर इन द चैपल, ईटिंग इंडियन फूड इन द इंडियन मैनर। तो वो जैसे हम भारतीय तरीका था उसी तरीके से वो खाना उन्होंने सीखा। शी टॉट, उन्हें सिखाया, उन्होंने खुद से सीखा। क्या, कौन सी लैंग्वेज? बंगाली, विच शी नेवर नाउ स्पीक्स फ्लुएंटली। अब वो उसे बिल्कुल फ्लुएंटली बोल सकती थी, उन्होंने बंगाली सीखी। एंड व्हेन इंडिया बिकेम फ्री शी टुक इंडियन नेशनलिटी। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन।